महबूबा मुफ्ती इसे गलत अगर ठहरा रही थी तो वो ये भी तो कह सकती थी कि नेशनल एम्बलम का अपमान नहीं होना चाहिए था इस तरीके से। एक तरफ देश के लिए जान देने की बात होती है, दूसरी तरफ नेशनल एम्बलम का एक चिन्ह क्या लग गया बोर्ड पर, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी, उससे पहले मैं आपको जम्मू का सेंटीमेंट दिखाना चाहता हूं और मेरे कैमरामैन आपको, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी चल ही रहा है, और यहाँ का एक सेंटीमेंट दिखाना चाहूंगा जो अभी बजरंग दल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बजरंग दल का जो प्रोटेस्ट है, ये इससे पहले शिवसेना का प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ था और प्रोटेस्ट हुआ था। पहले शिवसेना का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद ये बजरंग दल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये भी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लगातार प्रोटेस्ट का जो दौर है जम्मू में, आपको मैं बताऊं कि सुबह से ही चल रहा है और जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जो नेशनल एम्बलम है ये एक शान है, ये अपने भारत की गरिमा का एक प्रतीक है और उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और डिमांड क्या हो रही है? डिमांड हो रही है कि किसी भी तरीके से जो अटैकर्स हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ पीएसए लगना चाहिए। ये एक बड़ी बात है जो कि डिमांड हो रही है कि पीएसए लगना चाहिए जितने भी इसमें कसूरवार हैं। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती हो, तनवीर सादिक, इल्तिजा मुफ्ती, सभी को आड़े हाथों लिया जा रहा है जो प्रोटेस्ट यहाँ पे जम्मू में कर रहा है। और देखिए अभी राष्ट्रीय बजरंग दल के जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है पुतला भी उन्होंने फूंका है। मैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्यों आप ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया और उसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पूरे देश के अंदर रोष है। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे लिए सम्मान का जो है चिन्ह है, जिस प्रकार से चिन्ह को तोड़ने का काम पत्थरों से किया गया, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह राष्ट्रीय चिन्ह हमारे माथे की पहचान है, हमारे ऑफिसरों के कंधे के ऊपर जो है ये सजता है और हमारे देश के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ये चिन्ह होता है। और उस चिन्ह के ऊपर प्रहार करना, उसको तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सीधी पाकिस्तान के द्वारा जो है वो एक साजिश रची गई अलगाववाद को जिंदा करने की, जिसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन हो, आर्मी हो, पुलिस हो, वो लोगों को बचाने की ओर लगी है जिस प्रकार से आपदा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आई है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस जिन्होंने कार्य करने के यहाँ पर अलगाववाद को जिंदा करने का काम कर रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द उन लोगों को चिन्हित करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और पीएसए के तहत बुक किया जाए। ये मांग हम लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सपोर्ट उनको मिल रहा है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई है, पीडीपी सामने आई है जो उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। ये तो हम पहले कहते हैं, ये अलगाववादियों को जिंदा करना, आतंकवादियों के साथ खड़े होना, ये इन पार्टियों की फितरत रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहे, आतंकवादियों के सपोर्ट रहे और अलगाववादियों के सपोर्ट में रहे। ये हमेशा ने भी कल के इंसिडेंट को सपोर्ट किया है। देखिए, मैंने कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी, पीडीपी, ये सारे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम पहले भी प्रदर्शन के माध्यम से कहते रहे हैं कि ये लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ये अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं। ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को सत्ता में रखना है या नहीं। तो आपको क्या लगता है फिर एक बार जिंदा रखने की, सेपरेटिज्म को बढ़ाने की? बिल्कुल, अगर अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है इस घटना के माध्यम से, और केंद्र सरकार को चाहिए एजेंसियों को सतर्क करें। और कौन लोग हैं ये, कौन नई नई अलगाववादी सामने आ रहे हैं, इनको पीएसए के तहत बुक करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। देखिए अंकिता, ये बड़ी बात उन्होंने कही कि पीएसए लगना चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। और जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है उनको, प्रोटेस्टरों को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या पीडीपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेपरेटिज्म को बढ़ावा देगा समीर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग एक वाइडर पिक्चर को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। वो ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल इससे होगा। एक जमाना जब था जब धर्म के आधार पर बांट दिया गया था, वो दौर दोबारा आ जाएगा। एकता की भावना क्यों नहीं आ पा रही है। लेकिन मुदस्सिर लगातार अब हमारे साथ बने हुए हैं। मुदस्सिर, अगर इस्लाम धर्म की बात की जाए तो क्या दलील दी जा रही है कि नेशनल एम्बलम वहां पर क्यों नहीं होना चाहिए था? और अगर नेशनल एम्बलम वहां पर नहीं होना चाहिए था तो दरख्शां अंद्राबी जिस तरीके से दलील देती हैं कि नोट जो लोगों की आमतौर पर जेब में होते हैं जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, नेशनल एम्बलम तो नोट पे भी होता है, वो नोट क्यों नहीं बाहर निकाल के आ जाते हैं?
देखिए, जिस तरह से हमने कहा कि जो इसके विरोध में लोग हैं वो अपना पक्ष जो है वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जिन लोगों ने नेशनल एम्बलम वहां पे चस्पा किया था वो उसका जवाब जो है ठहरा रहे थे। और ये कोशिश की जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से, दलील ऐसी रखी जा रही है कि वो जो पक्ष है वो सही साबित हो और लोगों के सामने एक सही अपने आप को सही साबित करने की जो है कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से इस्लाम धर्म का आपने कहा जिक्र किया, तो इस्लाम धर्म के मुताबिक जो ये दलील दी जाती है, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे या दीगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की बात करेंगे, तो उन्होंने सिरे से जो है आइडियलिज्म यानी कि बुत परस्ती को जो है खारिज इस्लाम करार दिया है और कहा है कि इस्लाम धर्म में बुत परस्ती की कोई जगह नहीं है, यानी कि तस्वीर कशी की कोई जगह नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अगर कोई मजहबी मकाम होता है, कोई रिलीजियस प्लेस होता है, वहां पर किसी भी किस्म की जो तस्वीर है, मूर्त है, या चाहे वो किसी भी धर्म से हो या आम मूर्त हो या आम तस्वीर हो, उसको लगाने की इजाजत नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से, जिस तरह से डिमांड जो है वो एफआईआर की आ रही है, और ये भी डिमांड किया जा रहा है कि जो इस वायलेंस में मुलवस लोग हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, पीएसए लगाया जाए। यहां तक कि दरख्शा इंद्राबी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो हंगर स्ट्राइक शुरू करेगी, भूख हड़ताल शुरू करेगी। और उसके चलते जब महबूबा मुफ्ती से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा एफआईआर उनके खिलाफ नहीं लगनी चाहिए जिन्होंने अपना एंगर जाहिर किया, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, बल्कि एफआईआर उनके खिलाफ लगना चाहिए जिन्होंने ब्लास्फेमी एक्ट अंडर सेक्शन 295 उन्होंने जो है वो भी उसमें उसका जिक्र किया, तो उनके खिलाफ लगनी चाहिए, ताकि जो लोग। जी मुदस्सिर, आप भी नमाज पढ़ने जाते होंगे, क्या जब आप मॉस्क के अंदर जाते हैं, मस्जिद के अंदर कदम रखते हैं, तो नोट जो आपकी जेब में होते हैं, और आमतौर पर जिन लोगों को आप जानते हैं, क्या नोटों को बाहर निकाल कर रख के अंदर घुसा जाता है, एंटर किया जाता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अब जो है ये अब धर्म की बात है, इस पे जो धार्मिक लीडरान है या पॉलिटिकल लीडरान है उनसे राय जो है लेनी जरूरी है, और इस पे जो है रोशनी ज्यादा वही डाल सकते हैं। जो धार्मिक लीडर है तो उनसे ये पूछा जा सकता है, ये सवाल ज्यादा इस पे वही रोशनी डाले जा सकते हैं। और जहां तक पैसे जेब में रखने की बात है तो ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है कि पहले पैसे बाहर निकाले फिर नमाज के लिए जाए, मस्जिद में दाखिल हो जाए या किसी श्राइन में दाखिल हो जाए, तो ऐसा अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन इस विषय पे ज्यादा जो चर्चा है तो वो यकीनी तौर पर ये राजनीति का मसला बनाकर रख दिया गया है। इसका मतलब तो यही समझा जाए कि लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने अपने फायदे के हिसाब से नेशनल एम्बलम को वहां पर होना नहीं होना जायज ठहरा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समीर और मुदस्सिर, इस तमाम बातचीत